हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 12th को इस समय हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और इसका ये लास्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो यूनिट हमने कंसीडर किया है। तो आइए इसके अंदर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन्हें देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि द मेथड्स ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग ए स्पर्म इनटू ओवम इन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड, है ना। तो कह रहे हैं कि अगर स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट करना है ओवम के अंदर तो इस असिस्टेड टेक्निक को क्या कहते हैं। तो जब भी स्पर्म को डायरेक्टली ओवा के अंदर इंसर्ट करना होता है तो इसको बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, है ना। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन बोलते हैं। और साथ में ये भी आपको याद रखना है कि ये कंडीशन हम कब, ये जो एआरटी है यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक है, इसका यूज हम कब करते हैं जब स्पर्म की जो काउंट है वो काफ़ी लो होती है ना। लो स्पर्म काउंट में हम ऐसा करते हैं कि स्पर्म को डायरेक्टली लेकर के, सपोज दैट ये ओवा है और हमने स्पर्म एक फाइन निडल के अंदर स्पर्म लेकर के इस ओवा के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है और फर्टिलाइजेशन होकर के ये जायगोट का फॉर्मेशन होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है इंक्रीज्ड IMR। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ IMR? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, है ना। जो बच्चे जन्म लेते हैं अगर उनकी डेथ होती है तो इसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। एंड डिक्रीज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इन ए पॉपुलेशन। कह रहा है कि अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बच्चे जो जन्म लेने वाले बच्चे अगर मर जाएं और अगर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम हो जाए, यानी अगर इन्फेंट ज़्यादा मरेंगे और जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो कम होगी, तो इस केस में क्या होगा? रिजल्ट इन डिक्लाइन इन ग्रोथ रेट। क्योंकि आप लोग जानते हैं ये जो चाइल्ड हैं, जो बच्चे हैं जन्म लेकर के, यही ना पॉपुलेशन को, यही आगे चल के ग्रोथ बढ़ाएंगे। तो अगर इनकी डेथ हो जाएगी तो आपकी जो पॉपुलेशन है, जो ग्रोथ है, दैट विल डिक्लाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेंशनली लैक्टेटिंग मदर डू नॉट जनरली कंसीव ड्यू टू द। कह रहे हैं कि जो मदर इंटेंशनली लैक्टेशन करती हैं यानी अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, वो जनरली कंसीव नहीं करती हैं। तो इसका रीजन क्या है? तो आप लोग जानते हैं, इट इज ड्यू टू द सप्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स। जो आपके LH और FSH जो हार्मोन है ये सेक्रेट नहीं होते हैं, और जब ये सेक्रेट नहीं होंगे तो ग्रिफिन फॉलिकल का मैच्योरेशन नहीं होगा, और ग्रिफिन फॉलिकल जब मैच्योर नहीं होगी तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, और बाकी प्रोसेस आप लोग जानते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं स्टेरिलाइजेशन टेक्निक आर जनरली फुल प्रूफ मेथड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन विद लीस्ट साइड इफेक्ट, येट दिस इज द लास्ट ऑप्शन फॉर द कपल बिकॉज। कह रहे हैं कि अगर हम बात करें स्टेरिलाइजेशन की तो एक फुल प्रूफ मेथड है किसका? कॉन्ट्रासेप्शन का, कि यानी कॉन्ट्रासेप्शन होगा ही होगा। लेकिन फिर भी ये क्या है, एक जो है का है लास्ट ऑप्शन की तरह हम इसको ट्रीट करते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? तो पहला रीजन इसका लिखा है इन्होंने, इट इज ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल। तो आप लोग जानते हैं कि ये सर्जिकल प्रोसेस है, तो ये रिवर्सिबल जो है का है, पुअर चांस है इसके कि इसे रिवर्सिबल किया जा सके। नाउ नेक्स्ट लिख रहे हैं कि ऑफ द मिसकंसेप्शन दैट इट विल रिड्यूस द सेक्सुअल अर्ज। तो ये बात भी सही है कि पॉपुलेशन के अंदर इस बात का मिसकॉन्सेप्ट है कि अगर उन्होंने इस मेथड को, स्टरलाइजेशन के मेथड को यूज किया तो उनकी सेक्सुअल जो पावर है, या ये कह सकते हैं सेक्सुअल अर्ज है, वो रिड्यूस हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं होता है। अब आगे लिख रहे हैं इट इज सर्जिकल प्रोसेस, तो ये भी सही बात है। और लिख रहे हैं लैक ऑफ सफिशिएंट फैसिलिटीज इन मेनी पार्ट ऑफ द कंट्री, तो ये भी एक बात सही है। तो इसका ऑप्शन चारों ही हो जाएगा, यानी 1, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों ही, क्योंकि ये सारी कॉजें कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं नेशनल लेवल अप्रोच टू बिल्ड अप ए रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी वाज टेकन अप इन द कंट्री, अवर कंट्री, यानी 1950। तो सन पूछ रहे हैं, आपको याद रखना है कि 1950 में इंडिया एक पहला ऐसा कंट्री है पूरे वर्ल्ड का जिसने रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी की शुरुआत की, यानी ऐसे प्रोग्राम्स की शुरुआत की जहां से एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव जो है का है सोसाइटी का निर्माण किया जा सके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर इफेक्टिव यूज्ड विद इन। कह रहे हैं कि जो आपकी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव हैं ये कब तक इफेक्टिव हैं? तो आप लोग जानते हैं इट इज 72 आवर ऑफ क्वाइटस, है ना। 72 आवर ऑफ क्वाइटस एक्ट के विद इन 72 आवर अगर आप इस ड्रग्स को लेते हैं तो ये क्या है, ये इफेक्टिव होती हैं, यानी अपना प्रभाव शो करती हैं। नाउ चूज द राइट वन अमोंग द स्टेटमेंट गिवन बिलो। नीचे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनमें से सही स्टेटमेंट बताना है। तो लिख रहे हैं IUD आर जनरली इंसर्टेड बाय द यूजर हर सेल्फ। तो ये बात गलत है, जो IUD हैं
ये जो है एक एक्सपर्ट के द्वारा इंसर्ट की जाती हैं, यूजर खुद इसे इंसर्ट नहीं कर सकता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। लिख रहे हैं आईयूडी इंक्रीज फैगोसाइटोसिस रिएक्शन इन द यूटरस। तो फैगोसाइटोसिस रिएक्शन को क्या करती हैं, इंक्रीज करा देती हैं, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा क्योंकि आईयूडीज क्या करती हैं, फैगोसाइटोसिस को ही इंक्रीज करती हैं। अगला स्टेटमेंट देखते हैं, लिख रहा है आईयूडी सप्रेस गेमेटोजेनेसिस, नहीं ये बात गलत है। आईयूडीज वंस इंसर्टेड नीड नॉट बी रिप्लेस्ड, ये भी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि आईयूडीज को रिप्लेस किया जाता है, एक सर्टेन लाइफ स्पेन होती है इनकी भी, है ना। नाउ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर गिवन रिगार्डिंग एमटीपी, चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। एमटीपी से रिलेटेड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमटीपी, तो आप लोग जानते हैं एमटीपी इसको बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, है ना। मेडिकल टर्मिनेशन, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या ये कह सकते हैं ये इंड्यूस्ड एबॉर्शन है, एक तरीके से ये कह सकते हैं ना, इंड्यूस्ड एबॉर्शन, यानी जैसे जो का है इंड्यूस कराया जाए, इसी को आप कह सकते हैं। नाउ इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं, तो एमटीपीआर जनरली एडवाइज ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो ये स्टेटमेंट सही है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही एमटीपी सेफ होती है, या ये कह सकते हैं 12 वीक के दौरान जो है ये सेफ मानी जाती है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। एमटीपीआर यूज्ड एज कंट्रासेप्टिव मेथड, है ना, तो ये स्टेटमेंट गलत है, एमटीपी को आप कंट्रासेप्टिव नहीं कर सकते हो, है ना, कंट्रासेप्टिव मेथड की तरह यूज नहीं कर सकते हैं, है ना। एमटीपी आर ऑलवेज सर्जिकल, तो ये बात भी गलत है क्योंकि अगर आपको किसी प्रेगनेंसी से अबॉर्ट कराना है तो जरूरी नहीं है कि वो सर्जिकल प्रोसीजर हो, वो मेडिसिन से भी जो है किया जा सकता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। एमटीपी रिक्वायर द असिस्टेंट ऑफ क्वालिफाइड मेडिकल पर्सनल, है ना, तो ये स्टेटमेंट सही है, तो इसका मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, यानी आंसर नंबर सी ठीक होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज मेंशन्ड बिलो आइडेंटिफाई वन व्हिच डज नॉट स्पेसिफिकली अफेक्ट द सेक्स ऑर्गन। कह रहे हैं नीचे कुछ एसटीडी के नाम दिए गए हैं जो ऑर्गन को अफेक्ट नहीं करती, आप लोग जानते हैं एड्स के केस में व्यक्ति के जेनिटेलिया को अफेक्ट नहीं होता है, इसमें बॉडी की क्या होती है, ओवरऑल इम्यूनिटी वीक हो जाती है ना, इम्यून सिस्टम इसका वीक होता है, बाकी जेनेटेलिया पर एज सच देखने को आपको कुछ नहीं मिलेगा, यानी ऑर्गन अफेक्ट नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्डोम्स आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। कह रहे हैं कॉन्डोम्स जो का है एक मोस्ट पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह यूज होते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, तो देखते हैं। लिख रहा है दीज आर इफेक्टिव बैरियर फॉर इंसेमिनेशन, स्टेटमेंट सही है कि ये बैरियर की तरह कार्य करते हैं। नाउ दे डू नॉट इंटरफेयर विद द क्वाइटल एक्ट, तो ये भी सही है कि क्वाइटल एक्ट को इंटरफेयर नहीं करते हैं। दे हेल्प इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ एसटीडी, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, इसका मतलब इसमें ऑल स्टेटमेंट सही हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लिख रहे हैं चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जिफ्ट प्रोसीजर। जिफ्ट क्या है, जायगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, यानी जायगोट को जब फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है उसके बारे में लिख रहे हैं, तो आप लोग याद रखेंगे कि जायगोट इज कलेक्टेड फ्रॉम द फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर टू द फेलोपियन ट्यूब। स्टेटमेंट बी सही हो जाएगा क्योंकि आप जायगोट को लेते हैं फीमेल से, है ना, डोनर फीमेल से, और जो सुटेबल एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड करा सकती है उस फीमेल के अंदर आप उसको इम्प्लांट करा देते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर एज कंट्रासेप्टिव मेथड, कह रहे हैं इसमें से सर्जिकल प्रोसीजर कौन सा है, तो आप लोग जानते हैं वेसेक्टमी और ट्यूबेक्टमी, है ना, वेसेक्टमी और ट्यूबेक्टमी ये क्या है, ट्यूबेक्टमी आप लोग जानते हैं ये मेल और फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव जो कॉन्ट्रासेप्टिव जो है मेथड है, सर्जिकल प्रोसीजर है। बाकी आप लोग जानते हैं हिस्टेक्टमी, आप याद रखेंगे हिस्टेक्टमी क्या है, यूट्रस के रिमूवल को बोलते हैं ना, है हिस्टेक्टमी यूट्रस के रिमूवल को। कैस्ट्रेशन क्या है, ये आपका जो है टेस्टिस के रिमूवल को बोलते हैं, और ओवेरेक्टमी ओवरी के रिमूवल को बोलते हैं ना, ओवरी रिमूवल, ओवरी के रिमूवल को। इस तरीके से आपका 12 क्वेश्चन भी ठीक होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लिख रहे हैं डायफ्राम आर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज्ड बाय द फीमेल, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो। तो आप देखेंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, चूज द इनकरेक्ट, चूज द करेक्ट, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाते हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं, दे आर इंट्रोड्यूस इनटू द यूटरस, तो आप लोग जानते हैं कि डायफ्राम और वॉल्ट वगैरह जो भी प्रोसीजर हैं, जो भी डिवाइसेस हैं कॉन्ट्रासेप्शन के, ये यूटरस में इम्प्लांट नहीं किए जाते, है ना, दे आर प्लेस्ड ओवर द सर्वाइकल रीजन, तो ये स्टेटमेंट हो सकता है क्योंकि ये सर्विक्स को कवर करने के लिए यूज होते हैं। दे एक्ट एज द फिजिकल बैरियर फॉर स्पर्म एंट्री, तो
फिजिकल बैरियर की तरह कार्य करते हैं, ये स्टेटमेंट हो सकता है। दे एक्ट एज द स्पर्मिसाइडल एजेंट। सर्वाइकल, ये देखो गलत है, सर्वाइकल नहीं, सॉरी, ये सर्वाइकल नहीं, सर्विक्स होना चाहिए था ना। देखिए ये मीनिंग के अंदर जो है गलती हो सकती है ना, सर्विक्स है ये, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब दे एक्ट एज द फिजिकल बैरियर और दे आर स्पर्मिसाइडल, तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन आपका सही होगा। इस तरीके के क्वेश्चन को काफी अटेंटिव होकर के आप लोग अटेम्प्ट करें। देखिए ये छोटी सी मिस्टेक जो है क्वेश्चन को गलत करा सकती थी कि सर्वाइकल रीजन, सर्वाइकल नहीं, ये तो सर्विक्स होना चाहिए था, सर्विक्स रीजन होना चाहिए था। तो इस तरीके से आपका थर्ड और फोर्थ सही है। इस चैप्टर को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर लें, और नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई अगली यूनिट कंसीडर करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।